जय जगन्नाथ, जय माँ काली। मैं शिवानी चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के हमारे वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से देवी देवताओं को कौन सा पुष्प अर्पण करना चाहिए और किन्हें कौन सा पुष्प अर्पण करना नहीं चाहिए। बैकग्राउंड में हमारे यहाँ पे कीर्तन हो रहा है। आई होप मेरी आवाज़ आपको ठीक ठाक आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा पुष्प कौन से भगवान को देना चाहिए और कौन सा किसी को नहीं देना चाहिए। तो आज मैं जो पुष्प आपको दिखाऊंगी ये सब हमारे बगीचे से लिए गए हैं और हमारे बगीचे में बहुत टाइप के फूल खिलते हैं और हर भगवान के लिए उसको दिया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में कौन सा फूल दिया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछते रहते हैं कि जगन्नाथ जी को कौन सा पुष्प अर्पित होता है, हमको थोड़ा जानकारी दीजिए। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया भी था, लेकिन शायद उस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा। तो आज फिर से मैं बताऊंगी कि जगन्नाथ जी को कौन सा पुष्प अर्पण होता है और दूसरे जो भी हमारे भगवान हैं उनको कौन सा पुष्प अर्पण होता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पुष्प आप देख रहे हैं, लेकिन उनमें से मैंने छांट के एक और टोकरी में रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं। तो अभी ये देखिए, ये एक छोटी सी टोकरी में मैंने कुछ पुष्प छांट के रखे हैं, मतलब इनसे सब कुछ एक एक निकाल के रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किसको कौन सा पुष्प पसंद है। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे कि जगन्नाथ जी को कौन सा पुष्प पसंद है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये है सुगंधराज। उड़ीसा में इसको बोलते हैं सुगंधराज और बंगाली में उसको बोलते हैं गंधराज। तो ये फूल होता है, ये समर सीजन में खिलता है और जगन्नाथ जी को और भगवान नारायण को सीजनल फूल लगते हैं। तो जगन्नाथ जी के मंदिर में इस फूल का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। तो ये गंधराज फूल है, इसको भगवान नारायण को समर्पित की जाती है, माँ लक्ष्मी जी को समर्पित की जाती है, माँ सरस्वती को दी जाती है, ब्रह्मा जी को दी जाती है, महादेव को दी जाती है। ऑलमोस्ट सारे भगवान को ये पुष्प समर्पित की जाती है और इसको फूलों में श्रेष्ठ माना गया है। इसको कहा जाता है गंधराज और ये समर सीजन में खिलता है। और ये सब सारे के सारे फूल हमारे बगीचे से हैं। तो ये गंधराज फूल है, तो ये सारे भगवानों को समर्पित की जाती है। और उसके बाद जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय पुष्प ये है मल्लिका। मल्लिका फूल है ये, इसको जगन्नाथ जी बहुत पसंद करते हैं। बकुल के साथ मल्ली की जो माला होती है वो जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है और जब बकुल के सीज़न में खिलता है तो बकुल के साथ इसको दिया जाता है। तो मल्ली का फूल जो है वो जगन्नाथ जी को दिया जाता है। जैसे गंधराज हर भगवान को दी जाती है, तो इससे मल्लिका भी हर भगवान को दी जाती है। ऐसे कुछ पुष्प होते हैं जिनको आप हर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो ये मल्लिका फूल है, ये जगन्नाथ जी को समर्पित की जाती है और सारे भगवानों को समर्पित की जाती है। और उसके बाद ये है थोपा टगर, इसको कहा जाता है। थोपा टगर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। टगर इसको कहा जाता है और ये बंगाल में, उड़ीसा में और ऑलमोस्ट इंडिया के हर प्रांत में खिलता है। और ये पुष्प भी आप सारे भगवानों को समर्पित कर सकते हैं और इसकी भी खुशबू है, बहुत अच्छी खुशबू है। तो इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और इसी की फैमिली का एक दूसरा है, ये है तराट। इसके 5 पेटल्स होते हैं, इसकी भी खुशबू होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती लेकिन इसकी भी खुशबू होती है। तो ये दोनों पुष्प आप सारे भगवानों को समर्पित कर सकते हैं आँख बंद करके, क्योंकि ये पुष्प भी सारे भगवानों को समर्पित की जा सकती हैं। ये टगर है और ये है तराट। इसको कहा जाता है एकोपत्रिया, मतलब इसके 5 पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, इसको कहा जाता है एकोपत्रिया। और इसको कहा जाता है थोपा। थोपा का मतलब होता है जिसके बहुत सारे पेटल्स होते हैं, तो ये है थोपा। तो ये है, और ये है आकाश तारा फूल। आकाश तारा फूल आप भगवान नारायण को समर्पित कर सकते हैं, महादेव को भी समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसको आप सिर्फ महादेव को महाशिवरात्रि के दिन ही समर्पित कर सकते हैं। और ये देवियों का बहुत प्रिय पुष्प है, तो इसको देवियों को आप समर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश को आप समर्पित कर सकते हैं, लेकिन सूर्य नारायण को आप इसको समर्पित नहीं कर सकते। ये सूर्य नारायण को बिल्कुल भी चढ़ाया नहीं जाता। तो ये है आकाश तारा फूल। और ये है जगन्नाथ जी का सबसे प्रिय फूल। अगर ये फूल जगन्नाथ जी के पास हो ना तो जगन्नाथ जी को बहुत आनंद आता है। वो बहुत प्रिय पुष्प है और इसका नाम है बकुल। और हमारे, जैसे मैंने कहा कि हमारे बगीचे में ये सारे फूल खिलते हैं, तो क्योंकि हमारे घर में जगन्नाथ जी हैं तो इनको ये पुष्प आवश्यक होते हैं। तो ये है बकुल और बकुल के साथ मल्ली का जो फ्लावर है उसकी माला बना के दी जाती है। ये है बकुल। और यहाँ पर देखिए
ये है मल्ली, और बकुल और मल्ली की दोनों पुष्प की एक साथ माला बना के दी जाती है प्रभु को, और बहुत पसंद है। और इसका एक अलग सा खुशबू है, एक यूनिक खुशबू है इसकी, और ये जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है। और जब भी ये सीज़न में खिलता है हमारे घर में चढ़ाई जाती है प्रभु को। कभी कभी तो पहले खरीद के लाया जाता था इसको, लेकिन अभी हमारे बगीचे में खिलता है। तो ये है बकुल का फूल और मल्ली के माला, और जो मैंने दिखाया था ये तराट, इसके साथ भी दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मल्ली के माला के साथ दिया जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में बकुल के साथ मल्ली की माला गूंथ के दी जाती है, प्रभु को समर्पित की जाती है। तो ये हो गया बकुल। और ये अशोक की तरह दिखने वाला एक पुष्प है, ये भी जगन्नाथ जी को समर्पित की जाती है, लेकिन देवियों को ये समर्पित नहीं की जाती, ये सिर्फ नारायण जी को समर्पित की जाती है। माँ लक्ष्मी जी को नहीं दिया जाता, माँ काली को नहीं दिया जाता, माँ दुर्गा को नहीं दिया जाता, लेकिन जगन्नाथ जी को दिया जाता है। भगवान नारायण से समर्पित भगवान के जितने सारे अवतार हैं सबको ये पुष्प समर्पित किया जाता है। खासकर माला को गूंथ के इसको दिया जाता है। रजनीगंधा हो गया, या फिर जो मैंने दिखाया था आपको ये तराट का फूल, इसके साथ इस माला को गूंथ के आप दे सकते हैं। और इसके बाद है ये रोज़। देखिए ये जो गुलाब है ना, ये इंडिजिनियस गुलाब है, देखिए कितने पतले पतले पंखुड़ियाँ होते हैं। ये इंडिजिनियस गुलाब है, देशीय गुलाब है। और जगन्नाथ जी के जो पुष्प वाटिका है उसमें बहुत खिलता है ये, तो हमारे बगीचे में भी खिला है। तो ये पुष्प है, ये भी जगन्नाथ जी को दिया जाता है। आजकल तो सारे भगवानों को दिया जाता है, लेकिन महादेव को ये समर्पित नहीं होता, शिवाय महाशिवरात्रि के अलावा बाकी दिन आप इसको महादेव को नहीं चढ़ा सकते। तो अभी हम देखेंगे कि महादेव को कौन से पुष्प पसंद है। तो ये है कनेर। कनेर सबसे ज़्यादा पसंद, भगवान महादेव को पसंद आने वाला पुष्प है कनेर। और दूसरा होता है एक नाग चंपा, और एक होता है सफ़ेद चंपा, और ये होता है पीला चंपा। ये पीला चंपा भी महादेव को बहुत प्रिय है धतूरे के साथ। धतूरा, कनेर और ये पीला चंपा महादेव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है। और ये चंपक का जो पुष्प है ना, ये भी आप सारे भगवानों को अर्पित कर सकते हैं। ये वाला पुष्प भी सारे भगवानों को अर्पित किया जाता है। याद रखिए, चंपक, मल्ली, तराट और सुगंधराज, ये सारे फूल जो होते हैं ना, आप हर भगवान को समर्पित कर सकते हैं। तो ये हो गया कनेर का। और ये देखिए, ये है सफ़ेद चंपा। ये महादेव के साथ साथ नारायण भगवान को और सारी देवी देवताओं को ये चढ़ाई जाती है, और माँ लक्ष्मी को भी ये पुष्प बहुत ज़्यादा पसंद है, और जगन्नाथ मंदिर में ये पुष्प चढ़ाई जाती है। तो अभी हम दिखाएंगे हमारे माता रानी का सबसे प्रिय पुष्प, ये है गुड़हल जौबा। इसको कहा जाता है रक्त जौबा। रक्त का मतलब होता है खून, और जो लाल कलर का इसका कलर है इसलिए इसको रक्त जौबा कहा जाता है। और ये दूसरे कलर में भी आता है। और ये जितने भी देवियां हैं उनको ये बहुत ज़्यादा पसंद है, खासकर माँ काली को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, ये जो थोड़ा एक येलो कलर का है, ये माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती जी को ये बहुत पसंद है, और ये महादेव जी को भी समर्पित किया जाता है। लेकिन ये जो रक्त जबा है, ये माँ काली का बहुत ही प्रिय फूल है। इसकी माला चढ़ाई जाती है, आपने देखा होगा हमारे घर में माँ काली को ये पहने हुए। और अभी सीज़न है, बहुत ज़्यादा खिलता है, हमारे घर में बहुत खिलता है। माँ दुर्गा को, माँ लक्ष्मी को, माँ काली को, माँ मंगला को, हर देवी को ये समर्पित है। और भगवान हनुमान को भी ये पुष्प बहुत पसंद है। और जिस तरीके से माँ को चढ़ाई जाती है उस तरीके से भगवान महावीर को, मतलब हनुमान जी को ये पुष्प चढ़ाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, भगवान सूर्य नारायण का अगर कोई सबसे प्रिय पुष्प है तो वो यही है। अगर सुबह जब आप जल चढ़ाते हैं सूर्य नारायण को, अगर ये पुष्प आप समर्पित करें तो सूर्य नारायण जी बहुत खुश होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सांबा दशमी के दिन अगर सूर्य नारायण को ये फूल चढ़ाई जाती है, एक भी फूल चढ़ाई जाती है, तो भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देख रहे हैं कितने सारे गुड़हल के फूल हैं। तो ये सब हमारी माँ के लिए हैं, हम चढ़ाते हैं। और इसको कहा जाता है रक्त जबा। और पूरे हिंदुस्तान में ये खिलता है, बहुत सारे लोगों के घर में खिलता है, बहुत मंदिरों में चढ़ाई जाती है। और ये वाला पुष्प जो है माँ लक्ष्मी जी को चढ़ाई जाती है। और ये सब हमारे माता रानी के लिए है। और ये है कमल का पुष्प, और ये सहस्त्र दल कमल है, मतलब हज़ारों पंखुड़ियों वाला ये कमल का पुष्प है। और कमल का पुष्प हर भगवान को पसंद है। माँ लक्ष्मी जी को लाल और श्वेत दोनों पसंद है, जगन्नाथ जी को लाल और श्वेत दोनों पसंद है, माँ सरस्वती को श्वेत कमल पसंद है, माँ लक्ष्मी जी को, माँ काली जी को, सबको कमल पसंद है। आप कमल सबको समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कुछ पुष्प होते हैं जिनको आप सबको समर्पित कर सकते हैं, उसमें से ये कमल भी है। 2 दिन हो गए हैं, थोड़ा उसका ऊपरी हिस्सा थोड़ा ख़राब हो गया है, लेकिन ये सहस्त्र दल कमल है।
तो आई होप पुष्प के ऊपर ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही रहते हैं, कोई और जानकारी के साथ हम एक और वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।